नीतीश बाबू के लिए एक बहुत अच्छा अवसर था। इनको आँख से आँख मिला कर के मोदी जी से इस बात को तय करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अवसर था कि बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा देंगे तब हम आपको समर्थन देंगे। ये कुर्सी के लिए बिहार की आम जनता को, बिहार के बेरोजगारी को, बिहार में जो हो रहे पलायन को ये ध्यान में नहीं रख के और उनको अपने आप को ये जो है आत्मसमर्पण कर दिए मोदी जी के सामने। तो जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो झुनझुना मिलेगा ही ना। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। के पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपये की रंगदारी और ना देने पर जान से मार देने की धमकी को लेकर के मुफस्सिल थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी हैं। क्या कहेंगे, पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हुआ है रंगदारी मांगने के आरोप। अब ये तो मामले दर्ज हुए हैं। अब मामला कैसा है, मामला क्या है, अब ये तो जांच पड़ताल के बाद ही वो सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन हम लोग अभी तो मान तो यही रहे हैं और देख भी रहे हैं कि जो भी हमारे महागठबंधन के साथ जो भी लीडर हैं, नेता हैं, उनको ज़्यादातर किसी न किसी कारण से किसी न किसी वजह लगा करके उनको फंसाया जा रहा है। हम मानते हैं कि उसी का एक हिस्सा होगा और ज़्यादा कुछ नहीं। आपके नेता भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर अब सरकारी तंत्रों का अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अब बिल्कुल ही ये चुनाव में वो आप देखे होंगे कि इस चुनाव में धन बल का उपयोग, सरकारी तंत्र का उपयोग और सरकारी तंत्र के उपयोग करके जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है इस देश को फिर से कंपनियों से गुलामी का आज़ादी की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, अब उनको तो फंसाया ही न जा रहा है। तो हमारे आदरणीय सम्माननीय नेता तेजस्वी बाबू ये बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे हैं कि यदि ऐसा होगा तो जन आंदोलन होगा और जन आंदोलन का प्रकोप जो है ये सरकार को झेलना पड़ेगा। शपथ ग्रहण से पहले सम्राट चौधरी का एक बयान आया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद फिर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि ना ही कोई किंग था और ना ही कोई किंग मेकर। अब ये तो पहले से ही सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के कथनी और करनी में कितना फर्क रहता है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और वो तो उन लोगों का तो तैयारी ही था। ये उन लोगों का तैयारी ही था कि लोकसभा चुनाव के बाद में नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की उन लोगों का पूरी तैयारी हो चुका था। लेकिन बहुत तरह से उनके जो भी विधायक था उनको तोड़ने का, उनको ये करने का ये सब था। लेकिन ऐसा उन लोगों के दिमाग में पहले से ही चल रहा था। और वो आप लोग जानते होंगे कि कई बार वो लोग बोलते बीजेपी वाले कुछ हैं, करते कुछ हैं, और जहाँ जहाँ उनके साथ जो लोग भी रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ और कई जगह जो है उनका नीति ही यही रहता है कि जो भी उनके साथ पार्टनर, जो सहयोगी दल रहते हैं, बड़े मछली की तरह छोटे मछली को वो खा जाते हैं, निगल जाते हैं। तो ये उनका स्वभाव है, बीजेपी का ये स्वभाव है। 2 स्वभाव है। एक स्वभाव तो अपने पार्टनर, छोटे जो भाई हैं, उनको समाप्त करना, और जो वो लोग कहते हैं उस पर खरा नहीं उतरते हैं। ये बीजेपी का स्वभाव है। जब मंत्रालय का जो बंटवारा हुआ है और बिहार में जो 8 मंत्री ने शपथ लिया है, क्या लग रहा है जो बंटवारा हुआ है वो सही तरीके से हुआ है? क्या बिहार में जिस तरह का पद मिलना चाहिए पद मिला है? ये जनादेश जो इस बार जो आया, चाहे जैसे भी आया, धन बल के बदौलत या फिर जैसे भी मिला नीतीश जी को, ये नीतीश जी के लिए बड़ा अच्छा अवसर था। चूँकि बिहार जूझ रहे बेरोजगारियों से, बिहार का जो हो रहा पलायन,
ये सबके लिए सबको रोकने के लिए नीतीश बाबू के लिए एक बहुत अच्छा अवसर था। इनको आँख से आँख मिला कर के मोदी जी से इस बात को तय करना चाहिए कि बिहार को, चूँकि बिहार की आम जनता का बहुत पहले से मांग, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू का मांग, और खुद भी नीतीश बाबू ये मांग करते आ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अवसर था कि बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा देंगे तब हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन ये सही में ही लोग कहते हैं नीतीश बाबू को कि कुर्सी कुमार हैं। ये कुर्सी के लिए बिहार की आम जनता को, बिहार के बेरोजगारी को, बिहार में जो हो रहे पलायन को, ये ध्यान में नहीं रख के और उनको अपने आप को ये जो है क्या कहा जाता है, समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर दिए मोदी जी के सामने। तो जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो झुनझुना मिलेगा ही ना आपको। तो आप देखे होंगे कि यूपीए की जो सरकार थी, यूपीए फर्स्ट की सरकार जो था, तो आदरणीय लालू जी को रेल मंत्रालय मिला, और हमारे कई ऐसे जो हमारे बिहार के जो नेता थे, उनको सांसद थे, उनको कई बड़ा बड़ा विभाग मिला। तो इस बार इन लोगों को बिहार के जनता के कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए इनको हारना चाहिए, इनको लड़ना चाहिए, इनको आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते हैं पूर्व मंत्री सुंदर राम मीना साहब। तो कहा कि इस बार नीतीश कुमार को मौका था कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग करें और साथ ही साथ अच्छे मंत्रालय की भी मांग करते हैं, और साथ साथ पप्पू यादव को लेकर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को फंसाया जा रहा है एक साजिश के तहत, लेकिन ऐसा नहीं होगा, और भी कई तरह की बातें कर रहे थे। आप सुन रहे थे क्या कुछ करते हैं, आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।